हेलो, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन एकेडमी पर एक बार फिर से। आज हम भारत की नदियों का पार्ट 1 करने वाले हैं। इसमें हम टॉप 25 प्रश्न करेंगे जो सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो बार बार पूछे जाते हैं। जैसे कि आपने ये सामने थंबनेल है, इसमें देखा होगा एसएससी, रेलवे, एमपी पुलिस, यूपीएसआई सभी वनडे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है। ठीक, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है? तो भारत की राष्ट्रीय नदी गंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भागीरथी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? भागीरथी नदी का उद्गम जैमू ग्लेशियर गोमुख गंगोत्री से होता है, जो उत्तराखंड में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में नहीं गिरती है? तो अरब सागर में कौन कौन सी नदियाँ गिरती है? तो अरब सागर में सिंधु नदी गिरती है, नर्मदा भी गिरती है, साबरमती भी गिरती है, लेकिन महानदी उड़ीसा से होकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसका ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वहाँ कौन सी नदी है जो नेपाल से नहीं निकलती है और गंगा में मिलती है? बाकी सारी नदियाँ नेपाल से निकलती है इस ऑप्शन में जो है, लेकिन उनमें से एक नदी ऐसी है जो नेपाल से नहीं निकलती है, भारत से निकलती है। तो कौन सी नदी है वो? तो वो है गोमती नदी। गोमती नदी भारत से निकलती है और यूपी की कैपिटल लखनऊ गोमती नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंडक, कोसी और घग्गर घाघरा तीनों नेपाल से निकलती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मैप में है, यह नेपाल से निकलती है सारी नदियाँ। नेपाल से गंडक निकलती है, घग्गर निकलती है, शारदा भी नेपाल और उत्तराखंड के बीच से निकलती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सिंधु नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? तो सिंधु नदी का उद्गम स्थान मानसरोवर झील है। ठीक, मानसरोवर झील से निकलती है सिंधु नदी। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा की सहायक नदी यमुना का उद्गम स्थान यमुनोत्री ग्लेशियर किस राज्य में स्थित है? गंगा की जो सहायक नदी है यमुना का उद्गम स्थान यमुनोत्री ग्लेशियर है, वहाँ किस राज्य में है? तो वहाँ है उत्तराखंड में। ठीक, उत्तराखंड में यमुनोत्री ग्लेशियर से यमुना नदी निकलती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु की सहायक नदी नहीं है? तो सिंधु की सहायक नदी कौन कौन सी है? ये चंबल गलत है, यहाँ चिनाब आएगा। ठीक, ये ऑप्शन में गलत लिखा गया, चंबल, यहाँ चिनाब आएगा। चिनाब जिसके बाद में व्यास भी है, सतलुज भी है, लेकिन लूनी नदी नहीं है। ठीक, ये चिनाब, चंबल की जगह चिनाब आएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है इंडस रिवर। इंडस रिवर की सहायक नदी झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र और भागा नामक दो नदियाँ के मेल से कौन सी नदी बनती है? चंद्र और भागा दो नदियों के मेल से चिनाब नदी बनती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय की किस नदी को मृत्यु नदी के नाम से भी जाना जाता है? हिमालय की श्योक नदी, झेलम नदी, व्यास नदी। तो इसमें से श्योक नदी है, इसको हिमालय की मृत्यु नदी भी कहा जाता है क्योंकि यह अत्यधिक ठंडी होती है। ठीक, निम्नलिखित में से सतलुज नदी मिथालकोट के पास सिंधु से मिलने से पहले किन नदियों का पानी सतलज में मिलता है? तो सतलुज नदी मिथालकोट के पास सिंधु से मिल जाती है। उससे पहले सतलुज नदी में कौन कौन सी नदियाँ मिलती है? तो सतलुज नदी में कौन कौन सी नदियाँ मिलती है? तो मिलती है व्यास भी मिलती है, चिनाब भी मिलती है, रावी भी मिलती है, सभी ये तीनों नदियाँ मिलती है। ठीक, इसमें एक झेलम भी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत पाक जल संधि के द्वारा भारत से सिंधु का कितना प्रतिशत पानी का उपयोग करता है? तो भारत पाक जल संधि के अनुसार 20% पानी भारत यूज़ करता है, बाकी 80% पानी पाकिस्तान यूज़ करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सही 20। और ये संधि हुई थी 1960 में। भारत के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू और
पाकिस्तान के अयूब खान के बीच हुआ था। ठीक, वर्ल्ड बैंक ने के मध्यस्थता के अनुसार हुआ था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किस नदी पर स्थित है? तो भारत का जलमार्ग 1 गंगा नदी पर स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका डिस्क्रिप्शन है राष्ट्रीय जलमार्ग प्रथम यहाँ गंगा नदी पर स्थित है। इसकी लंबाई 1680 किलोमीटर है। यहाँ प्रयागराज को हल्दिया से जोड़ता है। ठीक, ये है मैप में, ये है इलाहाबाद, इसको प्रयागराज अभी नाम चेंज हो गया है। तो प्रयागराज से होते हुए ये वेस्ट बंगाल में हल्दिया से जोड़ता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग 2 किस नदी पर स्थित है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 2 ये ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। ठीक, ये इसका डिस्क्रिप्शन राष्ट्रीय जलमार्ग 2 यहाँ ब्रह्मपुत्र पर स्थित है। यहाँ डुबरी से सदिया को जोड़ता है। इसकी लंबाई 891 किलोमीटर है। ठीक, ये रहा नेशनल वाटरवे 2, ये यहाँ से डुबरी से सदिया को जोड़ता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन से प्रयाग से गंगा नदी बनती है? तो देवप्रयाग से गंगा नदी बनती है। देवप्रयाग में जब अलकनंदा भागीरथी से मिलती है तभी वहीं से गंगा नदी का नाम से जानी जाती है। ठीक, तो ये टोटल प्रयाग है। सबसे मेन रिवर है अलकनंदा जो भागीरथी से निकलती है, भागीरथी से नहीं, बद्रीनाथ से निकलती है। इसमें जब धौली गंगा मिलती है तो विष्णुप्रयाग मिलता है। फिर अलकनंदा आगे चल के नंदाकनी से मिलती है तो नंदप्रयाग बनता है। फिर आगे चल के अलकनंदा पिंडार गंगा से मिलती है तो कर्णप्रयाग बनता है। फिर आगे चल के केदारनाथ से आने वाली नदी मंदाकिनी से अलकनंदा मिलती है तो रुद्रप्रयाग बनता है। फिर आगे चल के गंगोत्री से निकलने वाली भागीरथी से अलकनंदा मिलती है तो देवप्रयाग बनता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सिंधु की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी नहीं है? तो सिंधु की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी कौन कौन सी है? निम्नलिखित में से कौन सिंधु की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है? तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी केवल एक ही है इसमें से, ये श्योक रिवर है जो राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। बाकी झेलम, व्यास और सतलुज ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, यहाँ लद्दाख में मिलती है श्योक नामक रिवर, ये राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गंगा की लेफ्ट बैंक की सहायक नदियाँ नहीं हैं? निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा की लेफ्ट बैंक की सहायक नदी नहीं है? तो लेफ्ट बैंक की सहायक नदी कौन सी नहीं है? तो लेफ्ट बैंक से गोमती मिलती है, शारदा मिलती है, महानंदा मिलती है, लेकिन यमुना राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। ठीक, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा यमुना सही है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है यमुना नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनोत्री ग्लेशियर है। ठीक, जो उत्तराखंड में स्थित है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र की लेफ्ट बैंक सहायक नदी कौन सी है? लेफ्ट बैंक सहायक नदी ब्रह्मपुत्र की कौन सी है? तो लोहित लेफ्ट बैंक है, धनश्री लेफ्ट बैंक है, देहांग लेफ्ट बैंक है, लेकिन तीस्ता लेफ्ट बैंक नहीं है, यह राइट बैंक है। तो इसका ऑप्शन 4 राइट हो जाएगा। तीस्ता दो देश के बीच में विवाद है। तीस्ता नदी कौन कौन से? भारत और बांग्लादेश के बीच में विवाद है। यहाँ सिक्किम से निकलती है और आगे जाके ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? बिहार का शोक कौन सी नदी है? तो बिहार का शोक कोसी नदी है, यहाँ नेपाल से निकलती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? तो बंगाल का शोक हुगली नदी को कहते हैं। ठीक, कोसी को बिहार का शोक कहते हैं, हुगली नदी को नहीं, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं और बिहार का शोक कोसी नदी को कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी कौन सी है? तो सोन नदी, केन नदी, कोसी नदी और गोमती नदी। तो भारत की सबसे अत्यधिक मार्ग बदलने वाली नदी है कोसी, जो नेपाल से उद्गम स्थान है और बिहार में होकर बहती है और गंगा में मिल जाती है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यास नदी का पुराना नाम क्या है?
तो व्यास नदी का पूरा नाम विपाशा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में वह कौन सी नदी है जो अपना पानी का स्वाद बदलने के लिए जानी जाती है? तो राजस्थान की लूनी नदी, इसका पानी शुरू में खारा होता है, फिर आगे चल के मीठा हो जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पंचनद में शामिल नहीं है? सिंधु, व्यास, चेनाब, झेलम। तो सिंधु नदी पंचनद का हिस्सा नहीं है, लेकिन झेलम, चेनाब, व्यास, सतलुज, रावी ये पंचनद का हिस्सा है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु नदी भारत के कौन से केंद्र शासित प्रदेश से होकर निकलती है? तो सिंधु नदी भारत के केवल एक ही केंद्र शासित प्रदेश से होकर निकलती है, जिसका नाम लद्दाख है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज के टॉप 25 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, शेयर करें और कंपटीशन एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपको मिलते रहे। थैंक यू, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।